ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत के आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, द एक्सटर्नल रीजंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसके कल हमने 25 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। इसमें भगवान कृष्ण इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति, ब्रज की भक्ति को देने के लिए या उसको प्रकट करने के लिए आपने न कैले धर्म सिखान न या एक सिद्धांत गीता भागवत गाय। कि अगर खुद पर्सनली अनलेस वन practices also service himself he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and Bhagavatam. तो भगवान का इच्छा है तो जो समस्त भौतिक संसार में जो जीवात्माएं हैं हमको ब्रज का भक्ति से देना चाहते हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं खुद ही प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कैसे दे पाऊंगा। मुझे पहले खुद तो जानना पड़ेगा ना कि ये भक्ति होता क्या है, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनके लिए भक्ति किया जाता है। तो भगवान रह के इस बात को अनुभव नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा कि भक्त का भाव क्या होता है। इसलिए भक्ति के भाव को समझने के लिए भक्ति का भाव क्या होता है और उसमें कैसे वो रस का आस्वादन करता है, ये भगवान देना चाहते हैं दान, तो उसको पहले खुद जो है टेस्ट करेंगे, आस्वादन करेंगे। और ये सिद्धांत गीता भागवत में कल हमने चर्चा किया था। ये भगवान खुद बताते हैं, ये गीता में ही कंफर्म है कि भगवान खुद हर प्रकार के जो भी शिक्षा देना चाहते हैं उस प्रकार के कार्य को भगवान खुद करके दिखाते हैं, फिर वो शिक्षा प्राप्त हो पाती है। तो ये श्लोक क्या था, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्त। अब इसके आगे आज के श्लोक में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। युग धर्म प्रवर्तन हयाम सहैते आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। My plenary portions can establish the principles of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. कि युग धर्म प्रवर्तन यानी हर युग में कुछ धर्म होता है, साधन भक्ति साधना का विधि होता है। तो उसका इनॉग्रेशन, उसका प्रवर्तन मतलब उसको स्थापित करने के लिए भगवान अलग अलग अपने अवतार भेजते हैं। भगवान के अवतार आते हैं, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार आते हैं। किसी युग में पीत वर्ण, किसी युग में कृष्ण वर्ण, किसी युग में श्वेत वर्ण, किसी में रक्त वर्ण। चारों युग में अलग अलग रक्त, श्वेत, पीत और कृष्ण वर्ण में भगवान प्रकट होते हैं। भागवत में इसका व्याख्या किया गया है। और इसके अलावा भी ये तो लीला अवतार हुए, इसके अलावा भी भगवान इस युग धर्म को स्थापित करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए फिर गुणावतार भी लेते हैं, पुरुषावतार भी लेते हैं, मनवंतर अवतार भी लेते हैं, ताकि इस भौतिक ब्रह्मांड को सफलतापूर्वक मैनेज किया जा सके। और फिर उसमें लीलावतार आके डायरेक्टली उस युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो उसके बाद जब उस एक दिन में एक बार जब कृष्ण आते हैं तो जिन ब्रज की लीलाओं को, जिन ब्रज के प्रेम को, शुद्ध भक्ति का उन्होंने झलक प्रकट कराया था अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, अब जब भगवान विचार करते हैं कि ऐसी ही भक्ति मैं दान करना चाहता हूँ, तो उसके लिए और कोई अवतार जो है वो कार्य नहीं कर सकते हैं। युग धर्म स्थापना से क्या होता है कि युग धर्म को भगवान के कोई भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, वराह और कूर्म में अलग अलग अवतार आते हैं। वो युग धर्म का स्थापना करके क्या करते हैं, लोगों इस संसार भौतिक जो भौतिक संसार के जो बद्ध जीव हैं
उनको ये अवसर मिल जाता है कि धर्म का पालन करके वो अपने आप को समस्त भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवान के वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं। वो वैकुंठ धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये है युग धर्म। युग धर्म का पालन करने से इस युग धर्म के पालन से जो सिद्धि मिलती है उसमें व्यक्ति वैकुंठ तक जा सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर ब्रज का प्रेम प्रदान करना है तो उसके लिए कोई भी अवतार जो है वो ये नहीं प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अन्य जितने भी अवतार आते हैं वो सब ऐश्वर्य भाव में भक्ति स्वीकार करने के लिए आते हैं, सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं, वो वैकुंठ के होते हैं। इसलिए हालांकि जो ब्रज का प्रेम है, शुद्ध प्रेम, वो पूरी तरह से ऐश्वर्य ज्ञान से विहीन है। ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है उसमें शुद्ध केवल प्रेम बोलते हैं। केवल प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। और वो भी वो उस प्रकार का जो भक्त होता है, ब्रज का भक्त होता है, उसका भाव अंगीकार करके ही वो जो शुद्ध प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ही प्रकट होना पड़ेगा, तभी ये ब्रज के प्रेम को दिया जा सकता है। शांतवतार भव पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णाधन्य को वा लतास अपि प्रेम तो भवति। There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Shri Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? Yeah, this is quotation from the writings of Bilva Mangal Thakur, found in Laghu Bhagavatamrita 1.5.37। लघु भागवतामृत ग्रंथ में पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है ये, जिसमें एक महान वैष्णवाचार्य हुए बिल्वा मंगल ठाकुर, जिनके द्वारा एक और ग्रंथ, महान ग्रंथ की रचना की गई, कृष्ण कर्णामृत, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ऑथराइज किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसका नित्य निरंतर श्रवण करते थे और ये ग्रंथ अपने भक्तों को देकर चैतन्य महाप्रभु ने इसको पढ़ने के लिए आग्रह किया था। अगर कोई कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को जानना चाहता है तो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से प्राप्त कर सकता है। तो महाप्रभु के मत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, तो बिल्व मंगल ठाकुर एक महान प्रामाणिक ऑथराइज आचार्य हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथ लघु भागवतामृत में इसका वर्णन किए हैं कि संत अवतार बहवा, कि बहुत सारे अवतार होते हैं पंकज नाभस्य, किनके? पंकज नाभस्य, भगवान विष्णु के। पंकज नाभ यानी जिनके नाभि से लोटस कमल निकलता है, भगवान महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो उनके ही बहुत सारे अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, उनसे बहुत सारे अवतार प्रकट होते हैं। सर्वतो भद्र, सर्वतो मतलब सबके सब भद्र हैं, सबके सब बहुत शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं इस संसार के लिए। क्योंकि कोई भी अवतार भगवान लेके आते हैं, चाहे चाहे वो मनुष्य रूप में आए या किसी पशु पक्षी के रूप में ही क्यों ना आए, है ना। वराह अवतार सुअर का अवतार है, मत्स्य अवतार मछली का अवतार है, नरसिंह अवतार तो नर और सिंह का मिक्स अवतार है। इस प्रकार से अनेकों अनेकों अवतार अलग अलग किसी भी स्पीसीज में लेके भगवान क्यों ना आए। यहाँ तक कि भगवान के अवतार पेड़ पौधों के योनियों में भी होते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधे इस योनियों में भी होते हैं, जिनके बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सप्तम स्कंद 7th कैंटो भागवतम में प्रहलाद नंदा इसका वर्णन करते हैं कि आप हर स्पीसीज में आके अवतार लेते हैं उस स्पीसीज के जीव जंतुओं का उद्धार करने के लिए। तो भगवान किसी भी स्पीसीज में कैसा भी अवतार लेके क्यों ना है, कोई भी अवतार छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सब के सब दिव्य होते हैं, इसलिए समान स्तर पे होते हैं। समान स्तर मतलब सब दिव्य स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, 3 गुणों के परे होते हैं। उनका शरीर, उनका रूप, उनके गुण और उनके कार्यकलाप, ये चारों चीजें जो हैं इस भौतिक 3 गुणों के बंधन में नहीं होती है। वो आध्यात्मिक आत्म माया या अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति से संचालित करते हैं। उनका शरीर भी जो है आध्यात्मिक होता है। जबकि इस भौतिक संसार में जो बद्ध आत्माएं होती हैं, बद्ध जीव होते हैं, उनका शरीर, उनका रूप, रंग, गुण और उनके सारे क्रियाकलाप, सारे कार्य भी सब इस भौतिक संसार के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे कुछ कार्य सतोगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण में। हमारे गुण भी रजो सतो और तमोगुण में होते हैं। हमारा शरीर भी इस तरह से सतो रजो तमोगुण से मिल के मिक्सचर से बना हुआ है, भौतिक शरीर ही है, भौतिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो जो भौतिक शरीर है बाहर से जो दिखता है, ये तमोगुण के इंट्रैक्शन से बना है। अहंकार का जब तमोगुण से इंट्रैक्शन होता है तो भौतिक शरीर बनता है। फिर इंद्रियां बनती हैं जब इनका
इंटरेक्शन होता है रजोगुण से, और सतोगुण के इंटरेक्शन से मन बनता है, बुद्धि भी रजोगुण के इंटरेक्शन से बनता है। तो इस प्रकार से पूरा शरीर अगर एनालिसिस करेंगे, भागवतम में ये वर्णन किया है कि किस प्रकार से पूरे इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार का निर्माण हुआ है। तो ये 3 गुणों से ही बना हुआ है और कुछ नहीं है। भले ही विविध प्रकार के चीजें दिख रही हैं और विविध प्रकार के लोग हैं संसार में, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन वास्तव में सब क्या है, ये 3 गुणों से ही मिलके बने हुए हैं, है ना। और उनके फिर मन के जो विचार हैं, जो कार्यकलाप हैं, जो गुण हैं, सब 3 गुणों यानी भौतिक बंधन में है। लेकिन यहाँ पे विशेष बात है, सर्वतो भद्रः, बता रहे हैं विलोमांग ठाकुर इस ग्रंथ में, श्लोक में, कि संतु अवतार बहवा, कि भगवान के बहवा मतलब बहुत सारे अवतार हैं, पंकज नाभस्य, भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार होते हैं। और सर्वतो भद्र, सबके सब शुभ हैं, भद्र हैं। शुभ क्यों हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक है। वहीं दूसरी ओर जो भी इस भौतिक बंधन में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, या तो उसका कोई किसी भी जीव का कार्य हो, या उसका नाम हो, रूप हो, गुण है, या शरीर है, ये सब भौतिक गुणों से प्रभावित होने के कारण भद्र नहीं होता है, वो सब अभद्र है, मतलब अशुभ है। अशुभ क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा केवल और केवल उसको खुद को इस संसार में कष्ट दुख मिलता है, और जो उससे संबंधित होते हैं उसको भी कष्ट दुख मिलता है, बार बार जन्म मृत्यु का सामना। लेकिन भगवान जो है, उनके हर प्रकार के अवतार पूर्ण रूप से दिव्य हैं, शुद्ध सत्वों में हैं। लेकिन उन सारे अवतारों में भी भगवान कृष्ण, उनका जब प्राकट्य होता है वो एक विशेष है। वो क्या है? कृष्णाद अन्य को बलतासु अपि प्रेम दो भवती, कि भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भी जो है प्रेम दो भवती, जो शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है भगवान के प्रति, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ जिसको बोला गया है, वो और कोई प्रदान नहीं कर सकता है। वैदिक शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज का ही चर्चा किया गया है, क्योंकि ये 4 चीज ही प्राप्त हो सकता है वैदिक शास्त्रों से, धर्म का, युग धर्म का पालन करके। और युग धर्म को स्थापना करने के लिए जो अलग अलग अवतार भी आते हैं, उनके माध्यम से, हाँ। सबसे पहले धर्म करता है, फिर उससे अर्थ मिलता है, फिर काम, अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करता है, और फाइनली अगर किसी का इच्छा होगा कि भगवान का सेवा भक्ति करके वो संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। मुक्ति, यहाँ तक कि मुक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। हमने पिछले कुछ श्लोक पहले चर्चा किया था कि साष्टी, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियों को भी कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान के अलग अलग अवतारों का आश्रय लेकर के, उनके जो द्वारा स्थापित धर्म है उसका पालन करके। लेकिन भगवान के कोई भी अन्य अवतार जो है प्रेम नहीं देते हैं, प्रेम नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया। तो ये एक विशेष बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो विचार कर रहे हैं कि अगर इस संसार के लोगों को मुक्ति तक लेके जाना है, वैकुंठ तक भेजना है, तो कोई भी अवतार आके कर सकते हो कार्य। लेकिन अगर इनको ये शुभ अवसर देना है संसार के जीवों को कि उनको ब्रज का शुद्ध प्रेम मिल जाए, तो इसके लिए तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। और वास्तव में अकेले भगवान भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान को भी अपने सर्वोत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आना होता है, तब वो ये दे पाते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान कृष्ण भी बहुत ही विरले किसी को, भगवान कृष्ण सक्षम है, शुद्ध प्रेम दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है वो। बहुत ही विरले, किसी अरबों खरबों खरबों में से कोई बहुत ही सौभाग्यशाली होगा जिसको भगवान कृष्ण अपना ब्रज का प्रेम का दान करते हैं। हाँ, वो छुपा के रखते हैं। कृष्ण भी जब आते हैं तो इस प्रेम का एग्जीबिशन तो करते हैं, प्रदर्शन तो करते हैं। अपने शुद्ध भक्तों को, ब्रज के भक्तों को जब लेके आते हैं, तो उसका प्रदर्शन प्रदर्शन तो करते हैं भगवान, लेकिन देते किसी को नहीं। सोचिए, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिए, बाकी की तो बात ही क्या करें। ब्रह्मा जी तो भगवान के सबसे महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं ना इस पूरे भौतिक संसार में। अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा और कौन कर रहा है, जो पूरे के पूरे एक ब्रह्मांड का ही संचालन कर रहे हैं, पूरे एक ब्रह्मांड के मैनेजर बन गए हैं भगवान के बिहाफ में। हाँ, भगवान का कितना बड़ा मतलब उनके कंधों का कितना बड़ा भार उठा के रखे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी आए और कितनी विनम्रता के भाव से प्रणाम करके कृष्ण को प्रार्थना अर्पण किए वृंदावन में। अपराध कर दिया था, लेकिन जब जब समझ गया कि अपराध हो गया है, पहले नहीं समझ पाए थे कि कृष्ण तो भगवान स्वयं है, तो अपराध कर दिया। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नहीं नहीं, ये यही मेरे स्वामी हैं, तो तुरंत अब क्षमा मांगे अपराध का। और
ब्रज का प्रेम चाहते थे। वो तो यहाँ तक प्रार्थना किए कि मुझे आपके ब्रज का घास फूस बना दीजिए। तो अगर इतना भी नहीं तो कम से कम आपके जो ब्रज के बाहर तुरंत बॉर्डर के पास मुझे कुछ घास फूस बना दीजिए, ताकि उस ब्रज से जब गोपियां आना जाना करती हैं, मथुरा जाते हैं माखन दूध बेचने के लिए, तो उनके चरणों का रज जो है, धूल है, मेरे ऊपर पड़ेगा, तो इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान ये भी नहीं किए, तो श्री ब्रह्मा जी तक को भी ये नहीं मिल पाया। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी देने में समर्थ होने के बाद भी देते नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि ये ब्रज का शुद्ध प्रेम देने पे भगवान बिक जाएंगे उस भक्त के हाथों में। उसका ऋण फिर कब, उसके लिए हम उससे फिर उस भक्त के प्रति हमेशा सनातन काल के लिए ऋणी हो जाएंगे भगवान, इसलिए भगवान देते नहीं। लेकिन साथ ही साथ में भगवान का इच्छा भी है, वो देना भी चाहते हैं। तो अब इसका क्या उपाय है? इसी के उपाय की पूर्ति के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, श्रीमती राधा रानी का। क्योंकि भगवान को मालूम है श्रीमती राधा रानी का जो करुणा है, भाव है जीवों के उद्धार करने का, वो कई हजारों गुना ज्यादा है। भगवान को बोला गया करुणा सिंधु। भगवान खुद जो है करुणा के सिंधु हैं। सिंधु मतलब सागर है, विशाल सागर है भगवान। और वो सागर भी बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो करुणा सिंधु। लेकिन श्रीमती राधा रानी उनसे भी ज्यादा करुणा है उनके अंदर। तभी तो भगवान खुद उनके भाव को लेकर के आते हैं और इस शुद्ध प्रेम को दान। तो जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को भी ब्रज के प्रेम को देने में हिचकिचा रहे थे, नहीं दिए, प्रदान नहीं किए, वही भगवान कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो इसी प्रेम को जगाई मधाई पर्यंत, यानी जगाई मधाई जैसे घोर पापी अपराधी को भी ये प्रेम यथा तथा दिला, ये दान जो है, प्रेम का दान, शुद्ध भक्ति का दान, इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ऐसे ही दे दिए, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी विचार के। और केवल जगाई मधाई नहीं, अन्य कितने हजारों लोगों को दिए। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे कि अभी और लोगों को ये कैसे मिलेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो फिर भी भारतवर्ष तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखे। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जरूर पतित से पतित लोगों को दिया, लेकिन वास्तव में महाप्रभु ज्यादातर क्लास लोगों को प्रचार किए। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, वहां पे फिर वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब के सब महान स्कॉलर, विद्वान थे। वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के रिक्वेस्ट पे उनके प्रचार करने के पश्चात ही महाप्रभु ने जगाई मथाई और अन्य ऐसे कुछ बहुत ही पापी लोगों को भी दे दिया। लेकिन अभी भी वो इच्छा बनी हुई है कि सारे बद्ध जीवात्माओं को मिलना चाहिए। तो इसके हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक बहुत ही निकटतम और शुद्ध सेनापति भक्त, अपने शुद्ध नित्य पार्षद शिल प्रभुपाद जी को चूज किए और प्रिडिक्शन किए। चैतन्य मंगल में वर्णन है, विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी करते हैं कि मोर सेनापति भक्त, कि मेरा एक सेनापति भक्त को मैं भेजूंगा, और वो जो कार्य मैंने रिस्ट्रिक्ट मैनर में किया, यानी कि जो ये प्रेम का दान है, शुद्ध ब्रज के प्रेम का दान, मैंने उसमें कुछ सीमा लगा के रखी थी, केवल भारतवर्ष में ही दिया, और उसमें भी हर किसी तक मैं नहीं दी प्रदान किया। लेकिन वो मेरा भक्त आएगा, वो बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना सीमा के, पूरे विश्व में भ्रमण करके वो सबको ये दान, ये शुद्ध ब्रज के प्रेम को दान देगा, प्रदान करेगा। और वो है शिला प्रभुपाद जी। हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद जी 1965 में अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पे गए अमेरिका, और उन्होंने जगाई मधाई जैसे हजारों या उनसे भी ज्यादा पतित लोगों का उद्धार किया। जगाई मधाई का तो फिर भी क्वालिफिकेशन कुछ था, वो तो नवदीप धामवासी थे, और दूसरा उन्होंने इनिशिएशन दीक्षा लेने के पश्चात कभी कोई पाप नहीं किया, वो पूरी तरह से सरेंडर्ड हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने जगाई मथाई या उनसे भी ज्यादा पापी, ऐसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को कृष्ण प्रेम का दान किए। तो इसे इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा जो अद्भुत कार्य कर जाते हैं। जो चीज भगवान भी नहीं दे सकते हैं या नहीं देते, दे तो सकते हैं लेकिन नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त का गुणगान होना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण खुद किसी को नहीं मारे, क्योंकि वो क्रेडिट अर्जुन को देना चाहते, अर्जुन का महिमा बढ़ाना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज
बहुत पश्चाताप करने लग गए कि मेरे अपने राज्य के सुख के हेतु मैंने इतने सारे करोड़ों लोगों को मरवा दिया। तो इस तरह से वो बहुत ही दुखी थे, अपने आप को बहुत ही पापी पश्चाताप कर रहे थे। तो उनको कई लोगों ने समझाया, वेद व्यास जी भी समझाए, भगवान कृष्ण भी स्वयं समझाए, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्या भगवान समझा नहीं सकते? भगवान समझा सकते हैं, लेकिन भगवान बाहर, कृष्ण उनके सामने से उनको समझाते थे, धर्म को उपदेश देते थे, और उनके हृदय में परमात्मा रूप में बैठ के उनको बोलते थे नहीं समझना, कन्विंस मत होना। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे। फिर फाइनली भगवान उनको अच्छे से रॉयल ड्रेस में, राजा का वेशभूषा पहना के भीष्म पितामह के पास ले गए, जो कि बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, और उनके द्वारा फिर धर्म को उपदेश करवाते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज जो है पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये जो है ये उचित था, धर्म युद्ध था, भगवान की इच्छा से हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान भीष्म पितामह का गुणगान करवाना चाहते थे। यानी भगवान चाहते हैं कि जो मैं खुद नहीं कर सकता मेरा भक्त कर सकता है, मेरा भक्त इतना महान है। भगवान रामचंद्र को पुल बनाने का भी जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही जा सकते हैं, लेकिन जब खुद पत्थर डाले तो डूब गया। लेकिन भगवान रामचंद्र ये स्थापित करना चाहते थे कि मेरे भक्तों में मेरे से ज्यादा शक्ति है, मैं उनके वश में हूँ। वो मेरा वो कार्य कर सकते हैं जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के माध्यम से वो स्थापित किए कि जैसे वो नहीं कर पाए, लेकिन उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी उसको जरूर कर पाएंगे। और इस प्रकार से इस प्रचार किए। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आज सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक एक शब्द किया। हरे कृष्णा। किसी भक्त का अगर प्रश्न है तो एक दो प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, जो कृष्णा। लहसुन लहसुन प्याज खा सकता है वो क्या माला नहीं कर सकता? इसके बाद ठंडा सूखे भी माला नहीं कर सकते हैं क्या? नहा के मुंह धो के कर सकते हैं? हाँ, माला कर सकते हैं हमेशा। माला हरे कृष्ण मोहम्मद जप करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई मांसाहार भी करता है वो भी हरे कृष्ण मोहम्मद का जप कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मांसाहार करिए और जप करिए। नहीं, कहने का मतलब ये है भाव कि अगर जैसे कोई शराबी है तो दिन में दो दो दस दस बॉटल पीता है और शराब नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर वो ईमानदारी से सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र का हरिनाम का आश्रय लेगा तो धीरे धीरे उसका सारा जो बुरा आदत है, शराब है, मांसाहार है, सब छूट जाएगा। तो आप प्याज लहसुन और ये सब जो पाप वाले चीजें हमको हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए छोड़ने का। लेकिन अगर किसी कारणवश हम ऐसी अवस्था में है कि हम इसको पूरी तरह से अभी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बिल्कुल नहीं त्याग करना चाहिए, इसको हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है? फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से, आपकी सिंसियर इच्छा से, सिंसियर डिजायर से, ईमानदारी के इच्छा से भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि आप अच्छे से नियम भी पालन कर पाएंगे। ओके। हरे कृष्णा। प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने बोला कि कांदा लहसुन अगर हम लोग खाते रहेंगे और हरे नाम संकीर्तन लेते रहेंगे, तो अगर कोई छोड़ नहीं रहा रहेगा, अगर कैसे छुड़ाना चाहिए उनको? तो अगर कोई छोड़ नहीं रहा है तो वो कैसे छोड़ेगा? उसको हरिनाम से जोड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए। क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा जबरदस्ती करेंगे ना, कलयुग है, लोग आपको छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे, लेकिन वो पाप वाला कार्य नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें शराब के बारे में बहुत निंदा लिखा हुआ कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से ये हो गया, और बहुत सारे घटना लिखी थी कि शराब, जो शराबी था उसका ऐसा ऐसा हाल हुआ। तो उसके बाद उसने छोड़ ही दिया पूरी तरह से। लेकिन क्या छोड़ दिया? शराब पीना नहीं छोड़ा, न्यूज़पेपर ही छोड़ दिया। ये घटिया चीज नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हमको प्रारंभिक अवस्था में लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उत्साह देना चाहिए कि आप भगवान का दर्शन करो, भगवान का कथा में आओ, भगवान का नाम जप करो। जब ये कार्य करने से कुछ समय पश्चात थोड़ा हृदय शुद्धिकरण होगा, तब उनके पास वो स्ट्रेंथ मिलेगा, बल मिलेगा कि वो छोड़ भी पाएंगे ये सारी चीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम बात करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम कोई भी भोग करते हैं तो वो शरीर को भोग चढ़ता है, तो उसमें आत्मा को कैसे संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है? जैसे किसी ने नहीं स्वीट्स खाया मिलती है। तो जीवा को वही। संतुष्टि मिलती है, तो आप बताइए। हाँ, मैं समझ गया। तो आत्मा को नहीं मिलता है, आत्मा को भौतिक चीज से कोई भी संतुष्टि नहीं मिलता है। इसीलिए तो आप कितना भी, कोई चाहे खाने का हो या किसी भी इंद्रियों का भोग करिए, कितना भी हम भोग करें, आत्मा संतुष्ट नहीं होती, हमेशा परेशान रहती है। और इसीलिए ज्यादा और इच्छा हमेशा बनी रहती है कि और मुझे भोग करना है, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, क्योंकि सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि आत्मा को वो चीज है ही नहीं। आत्मा को संतुष्टि और असली आनंद सुख केवल और केवल भगवान कृष्ण का सेवा करने से मिलेगा। तभी वो संतुष्ट हो जाएगा, फिर उसके पश्चात वो इंद्रिय भोग को डिमांड नहीं करेगा।
तो ये जो हम प्रभु जी भोग करते हैं और इसका लिमिट एक्सीड करते हैं, ये शरीर वो इंद्रिय उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, इसकी वजह से ये तकलीफ आ जाती है लाइफ में। यस यस हाँ। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ओके ठीक है, हरे कृष्ण।